हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी मेज पर एक एक रुपए के 10 सिक्के को एक के ऊपर एक रखा जाता है। प्रत्येक सिक्के की सहती m है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बल का परिमाण एवं दिशा लिखिए। सातवें सिक्के नीचे से गिनने पर उसके ऊपर रखे सभी सिक्कों के कारण बल। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, किसी पृथ्वी तल पर एक एम द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। इस पिंड का भार नीचे की ओर mg लगेगा। अगर इस पिंड का द्रव्यमान m है तो दूसरी स्थिति में इस पिंड के ऊपर एक मैं पिंड रख देता हूं। इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2। इस स्थिति में भार होगा m1 धन m2 g के बराबर। हाँ, इस स्थिति में इसका भार होगा m1 धन m2 g के बराबर। यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर पिंड का द्रव्यमान m है तो उसका भार mg होगा। एक के ऊपर एक पिंड रखा हुआ है तो दोनों पिंड के द्रव्यमान का योग गुणा उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण के बराबर इसका भार होगा। तो बच्चों, इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है एक मेज पर एक रुपए के 10-10 सिक्के रखे हुए हैं। इस तरीके से 10 सिक्के रखे हुए हैं एक के ऊपर एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ये मेज पर रखे हुए हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक रखे हुए। सातवें सिक्के नीचे से गिनने पर आपन ने नीचे से गिना 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवां सिक्का है। उस पर रखे सभी सिक्कों के कारण बल। तो सातवें सिक्के पर लगने वाला कुल बल ये बराबर होगा 3 सिक्कों का भार। चित्र में देखते हैं, ये सातवां सिक्का है। इस पर इन तीनों सिक्कों का भार लग रहा होगा। हाँ, इन तीनों सिक्कों का भार लग रहा होगा। तो इस स्थिति से बता सकते हैं सातवें सिक्के पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर होगा? इन तीनों सिक्कों के भार की वजह से होगा। वो किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान नीचे की तरफ है। तो आइए इसकी गणना करते हैं। सातवें सिक्के पर बल बराबर 3 mg, जैसा मुख्य उदाहरण में समझा। एक की वजह से mg, दो की वजह से 2 mg, तो तीन की वजह से कितना होगा? 3 mg न्यूटन नीचे की ओर। यही अपने प्रश्न का हल है। इसका आंसर उत्तर 3 mg न्यूटन नीचे की ओर। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।